हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे। तो नेक्स्ट वन है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल से मतलब है आपकी कोई भी आइटम या कोई भी गुड्स या कोई भी एसेट आपने जिस डेट को परचेज किया है उस दिन की कॉस्ट से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल लिया और मैंने मोबाइल लिया 20,000 रुपये का। 6 महीने के बाद उस मोबाइल की कॉस्ट होगी 15,000 रुपये। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? उसको 20,000 रुपये ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कितने का लिया था? 20,000 रुपये का लिया था। अब मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि हमने कोई बिल्डिंग ली है 10 लाख रुपए की, और उसके साथ क्या हुआ, हमारे को जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ा 1 लाख रुपए का। तो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट 11 लाख रुपए रिकॉर्ड की जाएगी। अब इन फ्यूचर अगर उस बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है तो वो क्या होगा? मैं उसको बढ़ा के नहीं लिखूंगा, मैं उसको 11 लाख ही लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूलिटी और ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ड्यूलिटी में क्या है? ड्यूलिटी में क्या है, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है उसका डबल इफेक्ट होता है। मतलब कि आपकी जो आइटम आपने डेबिट की है वो क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते उसको कि आपने एक ही तरफ लिखा। ठीक है, और ये जो भी हमारा रहता है इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हम इस चीज को भी कंसीडर करके चलते हैं। मतलब कि हमारी ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा अगला है उसमें हमारे पास रहेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। अब इसको भी थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मतलब क्या हुआ हमारा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मतलब हुआ हमारा कि जिस डेट को हमने सेल या परचेज की है, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, वो उसी डेट पे रिकॉर्ड होगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने मार्च महीने में गुड्स सेल आउट किए क्रेडिट पे, और उसकी पेमेंट हमारे को कब मिल रही है? पेमेंट मिल रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए उस सेल को मार्च में ही ट्रीट करेंगे, अप्रैल में नहीं, जबकि पैसा हमारे को अप्रैल में आया है। क्लियर है? इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट रहता है प्रिंसिपल, वो रहता है वेरीफाइड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो वेरीफाइड ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है? हमारी कोई भी सेल या परचेज या फिर कोई भी एक्सपेंसेस, जब तक हम उसका एविडेंस नहीं ले लेते हैं तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज किए 10 लाख के, कहां से पता लगेगा 10 लाख का सामान आया है? जो वो हमारे को बिल पे करेंगे उस सामान का। ठीक है, तो हम बिल को रिकॉर्ड करते हैं, बिल का नंबर रिकॉर्ड करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि हमने जो परचेज किया है वो 10 लाख का गुड्स परचेज किया है, और कैसे परचेज किया है वो हम यहां पर क्लियर कर देते हैं कि ये बिल नंबर था, इस डेट को परचेज हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो इसके सारे के सारे प्रिंसिपल्स और एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी जो सारी की सारी अकाउंटिंग चलती है वो इसी बेस पे चलती है, और आपको इन चीजों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक हमने बेसिक टर्म्स पढ़ ली हैं, अकाउंटिंग पढ़ ली है,
एजम्पशंस पढ़ ली है और प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। अगर आप इनको बुक्स में देखेंगे तो 3-4 चैप्टर के अंदर अंदर जो है वो मिक्स होती हैं, लेकिन मैं आपको जो करवा रहा हूं ये सारे के सारे चैप्टर से जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपने इनको पढ़ते भी रहना है, इनको नोट डाउन भी करते रहना है, ये बहुत काम की चीजें रहेंगी। थैंक यू।